नमस्कार दोस्तों, ज्ञान वृष्टि चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे मित्रों, आज हम आप सभी के लिए प्राचीन कथा लेकर आए हैं। जो भी इस प्राचीन कथा को विस्तार पूर्वक और ध्यान से सुनेगा उसको भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होगा और धन धान्य की प्राप्ति होगी। कथा को आरंभ करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूले। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले ताकि आप हमारी प्राचीन कथाओं से जुड़े रहे। अनंत चतुर्दशी व्रत कथा। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। उस समय यज्ञ मंडप का निर्माण सुंदर तो था ही, अद्भुत भी था। वह यज्ञ मंडप इतना मनोरम था कि जल व थल की भिन्नता प्रतीत ही नहीं होती थी। जल में स्थल तथा स्थल में जल की भांति प्रतीत होती थी। बहुत सावधानी करने पर भी बहुत से व्यक्ति उस अद्भुत मंडप में धोखा खा चुके थे। एक बार कहीं से टहलते टहलते दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडप में आ गया और एक तालाब को स्थल समझ उसमें गिर गया। द्रौपदी ने यह देखकर अंधे की संतान अंधी कहकर उनका उपहास किया। इससे दुर्योधन चिढ़ गया। यह बात उसके हृदय में बाण समान लगी। उसके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया और उसने पांडवों से बदला लेने की ठान ली। उसके मस्तिष्क में उस अपमान का बदला लेने के लिए विचार उपजने लगे। उसने बदला लेने के लिए पांडवों को द्यूत क्रीड़ा में हराकर उस अपमान का बदला लेने की सोची। उसने पांडवों को जुए में पराजित कर दिया। पराजित होने पर प्रतिज्ञानुसार पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडव अनेक कष्ट सहते रहे। एक दिन वन में भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से मिलने आए। युधिष्ठिर ने उन्हें सब हाल बताया और इस विपदा से निकलने का मार्ग भी पूछा। इस पर भगवान कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी का व्रत करने को कहा और कहा कि इसे करने से तुम्हें खोया हुआ राज्य भी मिल जाएगा। इस वार्तालाप के बाद श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर को एक कथा सुनाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक तपस्वी ब्राह्मण जिसका नाम सुमंत था, वह अपनी पत्नी दीक्षा के साथ रहता था। उनकी सुशीला नाम की एक सुंदर और धर्मपरायण कन्या थी। जब सुशीला कुछ बड़ी हुई तो उसकी मां दीक्षा का निधन हो गया। तब उनके पिता सुमंत ने दूसरा विवाह करने की सोची और कर्कशा नाम की स्त्री से विवाह कर लिया। इसके बाद जब सुमंत ने अपनी पुत्री का विवाह करने की ठानी और ऋषि कौंडिन्य के साथ सुशीला का विवाह कर दिया। कर्कशा ने विदाई में अपने जमाई को साथ में ईंट और पत्थर के टुकड़े बांध दिए। ऋषि कौंडिन्य को ये व्यवहार बहुत बुरा लगा। वे दुखी मन के साथ अपनी पत्नी सुशीला को विदा कराकर अपने साथ लेकर चल दिए। चलते चलते रात्रि का समय हो गया। तब सुशीला ने रास्ते में अनंत चतुर्दशी का व्रत देखा। सुशीला ने देखा कि संध्या के समय नदी के तट पर सुंदर वस्त्र धारण करके स्त्रियां किसी देवता का पूजन कर रही हैं। सुशीला ने उत्सुकतावश उनसे पूछा तो उन्होंने अनंत व्रत की महत्ता सुनाई। तब सुशीला ने भी यह व्रत किया और पूजा करके 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आकर सारी बात बताई। ऋषि ने उस धागे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत का अपमान हुआ। परिणामस्वरूप ऋषि कौंडिन्य दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और वे दरिद्र हो गए। एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने दुख का कारण बताते हुए कहा कि आपने अनंत भगवान का डोरा जलाया है। इसके बाद ऋषि कौंडिन्य को बहुत पश्चाताप हुआ। वे अनंत डोरे को प्राप्त करने के लिए वन चले गए। वन में कई दिनों तक ऐसे ही भटकने के बाद वे एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब भगवान अनंत ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि तुमने मेरा अपमान किया, जिसके कारण तुम्हें इतना कष्ट उठाना पड़ा, लेकिन अब तुमने पश्चाताप कर लिया है। मैं प्रसन्न हूँ। तुम घर जाकर अनंत व्रत को विधि पूर्वक करो। 14 वर्षों तक व्रत करने से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और तुम दोबारा संपन्न हो जाओगे। ऋषि कौंडिन्य ने विधि पूर्वक व्रत किया और उन्हें सारे कष्टों से मुक्ति प्राप्त हुई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए तथा चिरकाल तक राज्य करते रहे। अनंत चतुर्दशी को अनंत चौदस भी कहा जाता है। मान्यता है कि अनंत चतुर्दशी पर व्रत रखने, पूजा करने और अनंत सूत्र बांधने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है और दुखों का नाश होता है। पूजा कलश की स्थापना कर भगवान विष्णु की तस्वीर सामने रखें। इसके बाद कलश पर अष्टदल व फूल रखें और कुशा का सूत्र चढ़ाएं।
इसके बाद पूजा स्थल पर सूत में कुमकुम हल्दी लाकर 14 गांठ के अनंत सूत्र को तैयार करें। फिर इसे भगवान विष्णु के पास चढ़ा दें। इसके बाद पुरुष दाएं हाथ में और महिला बाएं हाथ पर बांध लें। जो पूरे 14 साल तक सभी नियमों के साथ इस धागे को बांधे रखता है, उसके जीवन में दुख और कष्ट का नाश होता है और उसे सुख समृद्धि प्राप्त होती है। अनंत सूत्र को बांधने से व्यक्ति को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और उसके जीवन में शुभता आती है। अनंत चतुर्दशी गणेश विसर्जन का सबसे शुभ दिन भी होता है। यह भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा करने का दिन भी है। भक्तजन आशीर्वाद और सुरक्षा पाने के लिए उपवास रखते हैं और अनुष्ठान करते हैं। प्यारे मित्रों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूले। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करना ना भूले।